दूसरे दिन ही राकेश टिकैत जी मेरे घर पे गए थे। पत्नी और परिवार के लोगों से, माता जी से मुलाकात की, पिताजी से मुलाकात की और भरोसा दिलाया था कि इस परिस्थिति में किसान नेता खुद राकेश टिकैत जी, उनका संगठन हमारे साथ है। जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, मैंने पार्लियामेंट में उस समय बिल का विरोध किया था। केजरीवाल साहब ने और पूरी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया था। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय नरेश टिकैत जी ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोगों का गुनाह क्या है, गलती क्या हुई हम लोगों से। स्कूल अच्छे बनवा दिए केजरीवाल साहब ने, ये उनकी गलती है। या अस्पताल अच्छे बनवा दिए, ये उनकी गलती है। या बिजली माफ़ कर दी लोगों की, पानी माफ़ कर दिया, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा कर दी, ये उनकी गलती है क्या? क्या गुनाह क्या है उनका? उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया। मैं पार्लियामेंट में बोलता था इसलिए मुझे उठा के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए, उनको उठा के जेल में डाल दिया। मतलब करना क्या चाहते हैं आप कैसे देश को चलाना चाहते हैं? तीनों काले कानून के खिलाफ हमारे किसान भाई 1 साल तक सड़क पर बैठे रहे, आपको दया नहीं आई? 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। आज तक उनको एमएसपी की गारंटी जो आपने कहा था कि 50% बढ़ाकर मुनाफा देंगे, आज तक आप नहीं कर पाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। आप क्या कर रहे हैं इस देश के लोगों के साथ? अभी आपने गोलियां चलवाई हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, वहां एक किसान शहीद हो गया। तो ये ठीक नहीं है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि भाई हम तो लड़ेंगे इनसे, हम इनसे संघर्ष करेंगे और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आपने देखा अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह कह रहे हैं संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा जी कह रही हैं संविधान बदलना है। अरुण गोविल जी का बयान आया संविधान बदलना। आप संविधान बदलना चाहते हैं देश का, जो बहुत मुश्किल से बना, जिसमें देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है। आप चुनाव ही खत्म कर देंगे इस देश में। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है 2024 का। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान बदल देगी, जो कि खुद उनके नेता कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण खत्म कर देगी और चुनाव खत्म कर देगी। तो अगर संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। फिर चाहे जितनी महंगाई बढ़ाए हम कुछ बोल नहीं सकते, चाहे जितनी बेरोजगारी बढ़ाए हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास वोट की ताकत तो रहेगी नहीं जो हमारे संविधान ने हमको दी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बारे में सोचना है। आज अलग अलग वर्ग को अपमानित करते हैं आप। इनके एक नेता हैं, वो क्षत्रिय समाज के लोगों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी बहू बेटियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। ये क्या है? आप बहू बेटियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के? इतना आपका अहंकार और इतनी तानाशाही आपके दिमाग पे सवार हो गई है। तो मैं, जो केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने जो बयान दिया है क्षत्रिय समाज को लेकर और उनके बहू बेटियों को लेकर, मैं सावधान करना चाहता हूँ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को। इस प्रकार की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। ये काम मत कीजिए, आप समाज को अपमानित करने का काम मत कीजिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और आज मैं आया हूँ सिसौली और अभी महात्मा टिकैत जी को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करूँगा, मुलाकात। सांसद जी, आप जेल में गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, आपको मिलने नहीं दिया। हाँ, ये भी एक तानाशाही है। आज आप सोचिए कि बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को भी सामान्य कैदी की जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी से शीशे के आर पार बातचीत करने की इजाज़त है, सामने बैठ के मुलाकात नहीं कर सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री आज गए, उनको भी शीशे के आर पार
देखने की इजाज़त थी, सामने बैठ के मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। अरविंद केजरीवाल एक जी राज्य के मुख्यमंत्री, मैं तो पूछ रहा हूँ तिहाड़ के प्रशासन के इतिहास में आप बताइए कब ऐसा हुआ है कि एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री से खूंखार अपराधियों को भी जो अधिकार है वो अधिकार उनको नहीं दिए गए और इस तरीके से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। तानाशाही है देश में, और किसको आप तानाशाही कहेंगे? एक आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं। लोगों के बीच में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं। संसद में हम लोग सवाल उठाते थे, हमको पकड़ के जेल में डाल दिया। सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, कितने नाम बताऊं आप। ईडी ने 8000 छापेमारी की है, मात्र 0.5% उनका कन्विक्शन रेट है, यानी कि मात्र 0.5% लोगों पे अपराध सिद्ध कर पाए वो। क्या अप्रैल तो महीने में आपने जांच एजेंसियों का मतलब मजाक बना रखा है, खुलेआम आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियां ऐसे बन गई हैं कि जैसे किसी के खिलाफ भी मुकदमे लिखो, उसको जेल में डालो, उनकी पार्टी तोड़ो, यही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलने की उम्मीद है कोई इस महीने? अरविंद देखिए, केजरीवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब मामला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय वहां से मिलेगा और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 12 बयान एक आदमी का लिया गया, 10 बयान में उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम 2 बयान में लिया शरद रेड्डी ने और उसको जमानत मिल गई। बाप बेटे राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी ने 10 बयान दिए, 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम 2 में लिया, उनको जमानत मिल गई। ये क्या है? ईडी भी रिपोर्ट भेजने में देरी कर रही है। इसलिए जो शरद रेड्डी है उसने तो 60 करोड़ रुपए दिया रिश्वत बीजेपी को। जो शराब के घोटाले का किंग पिन जिसको ईडी ने कहा, उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को रिश्वत दी है, साफ तौर पे दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इस माहौल में भी दावा है 400 पार का। देखिए, वो तो 600 पार भी कह सकते हैं। अखंड भारत से उनकी सीटें आ सकती हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ श्रीलंका से, कुछ अफगानिस्तान से, कहीं से भी सीटें। तो अगर 400 पार है तो ये क्यों कर रहे हैं? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा, जो चुनाव जीत रहा होता है वो झगड़ा करता है। आप बताइए मुझे, ये काम कौन करता है? जो चुनाव हार रहा होता है। चुनाव जीतने वाला नेता कभी भी फर्जी गिरफ्तारियां नहीं करता, बेबुनियाद आरोप लगा के अपने विपक्षियों को ख़त्म नहीं करता, अपनी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी को उसका खाता सीज नहीं करता कांग्रेस पार्टी को। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। कल और हमने अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की थी अभी 2-3 दिन पहले, और हमने आश्वस्त किया है कि जहाँ भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के, सपा के, इंडिया गठबंधन के लोगों को हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। कल बसपा सुप्रीमो मुझे फोन कर आई, तुम लोगों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। बसपा सुप्रीमो मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनका पूरा संगठन काम कर रहा है। अच्छा, पहले चरण की वोटिंग है 19 तारीख को, लेकिन आप पार्टी का अभी कोई बड़ा मूवमेंट पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मैं तो अभी जिस दिन से जेल से निकला हूँ, एक भी दिन शांति से नहीं बैठा हूँ। लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, लगातार काम में जुटा हुआ था। जैसे ही खाली हुआ सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ और अन्नदाताओं के, किसानों के सबसे बड़े नेता के घर पे आया हूँ महात्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो 2 हमारे बड़े नेता किसानों के हैं पूरे देश में, जिनकी अपनी पहचान है, वो नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, उनसे मुलाकात करने के लिए और आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। किसी नेता, क्योंकि सबको इस समय अपने मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानी का सवाल, सब लोग सोच के वोट दें लोकतंत्र में।